आप बैठो, शांति से बैठो। महाराज शांति हो तो बैठे। बहुत अच्छा। भागते आए आप लोग? अच्छा, या भगाते हुए आए? जितने भी बैठे हैं उनसे ज्यादा तो यहाँ गाड़ियां दिख रही हैं। बहुत अच्छा। देखो, आप लोग ही नहीं, सभी लोग, धरती वाले ही नहीं किंतु स्वर्ग वाले भी यही कह रहे हैं हमें भी मिल जाए। तो वो भी कह रहे हैं हमें भी मिल जाए, तो मैं भी कह रहा हूं हमें भी मिल जाए। किंतु मुझे मिलने के उपरांत मुझे क्या करना है? केवल बांटना ही बांटना, बांटना ही बांटना है। पूरा संसार आकुलित है, हमें मिल जाए। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, किंतु सही रास्ता, सही दिशा ज्ञात नहीं होने के कारण देखता आ रहा हूं कि 4 दिन से नागपुर समाप्त ही नहीं हो रहा। रात दिन प्रयास है, रात दिन प्रयास है। सब लोग हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार, किंतु हम उसी रास्ते पर, भंडारा रास्ते पर ही आए। सुनो, आकुलता करने से, मांगने से, छीना झपटी करने से वो मिलने वाला भीतर के अपने घर बहुत मनचाही बनाए गए थे, किंतु उनको भी छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एक तरफ का नागपुर दूसरे तरफ बसता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर कुछ अलग लग रहा है, इसलिए जा रहे हैं। पहले कुछ लगता था, अब कुछ लगता है, यहाँ कुछ लगता था, और आप लोगों में कितना अंतर है। आप लोग देने के नाम से कुछ भी नहीं देते। यदि देना चाहते हैं अन्य राष्ट्र जैसे ब्याज पर तो देते हैं, किंतु और आप कुछ नहीं करते। किंतु किसान क्या कहता है? हमें कुछ नहीं चाहिए, फसल आ जाए फिर क्या कहना, हम तो भंडारा देते, हम भंडारा देते। आप क्यों मांग रहे हो? देने वाला और होता है और लेने के लिए मांगने वाले और होते हैं। देने वाला किसी भी प्रकार से थकता नहीं था पहले, आज लेने वालों के लाइन है ऑनलाइन पर, ऑनलाइन पर मांग रहे सब। एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास वाली बात रही नहीं, सब लोग इसी चक्कर में पड़े हैं। किंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह कहता है हमारे पास आने दो,
मिलने दो, हम अपने लिए नहीं, पहले तो दूसरों को ही हम देंगे। ऐसे भाव भारत के आज तक रहे हैं और आगे भी रहे। इसीलिए सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ है। यह आपत्ति, यह संकट, ये बाधाएं जो आती है और वो भी टिकती नहीं, वो भी चले जाते हैं। इस रहस्य को जो व्यक्ति समझता है वो कभी भी इस आकुलता में नहीं पड़ता। निराकुल होकर के रहना ही एक प्रकार से सही रास्ता है। गंभीर होकर के, धैर्य धारण करके कष्ट को सहन करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि कष्ट सहे बिना हमारे लिए पाचन शक्ति भी नहीं आती। पचाने के लिए भी हमें धैर्य रखना है। एक भोजन के बीच में दूसरे भोजन में कम से कम 4 घंटा चाहिए ताकि वह पच जाए। लेकिन आज का युग ये है कि 10 दिन का आज ही पच जाए, तो क्या बताओ फिर पचेगा कैसे? वो पचता है क्या? विश्वास से नहीं होता महाराज, हम क्या करें? अरे अपने पाचन शक्ति के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखो। यहाँ एक प्रकार से अवसर है, जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास रख करके इसको यंत्र को कुछ देता है तो उसका यंत्र हमेशा हमेशा मंत्र सिद्धि में सफल होता है। और आप जैसे आकुलता करेंगे मंत्र भी गायब हो जाएगा और यंत्र भी कोई काम नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद आप लोग जैसे अभी भी चाह रहे हैं महाराज ये विज्ञान हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ही नहीं वैज्ञानिक लोगों से हमारी बात हुई थी। चंद्रगिरी में वैज्ञानिक लोग आए थे, उनसे बात हुई थी। ये बताओ क्या है आपकी समस्या, क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं इसी को पूछने के लिए आया हूँ। यदि समस्या है महाराज हमारे सामने, विज्ञान अपने आप में समस्या है। बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं? भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हो बताओ? वो कह रहे हैं कि रास्ता अब कोई नहीं है, क्योंकि विज्ञान ही यदि समस्या बन गया तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ बचोगे बताओ मुझे। दादाजी बहुत शांति के साथ रह रहे हैं, किंतु नाती कहता है हम रह नहीं रहे हैं, रहना चाहते हैं लेकिन भगा रहा है। क्या कौन भगा रहा है? भीड़। जहां कहीं भी चलना नहीं होता आपको, एक व्यक्ति वह भीड़ के बीच भीड़ धक्का दे रहा है और यह वो तैरते हुए जा रहे हैं। क्या होगा? बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग अपने संतान को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप इस प्रवाह को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो। विदेश में नहीं किंतु विदेह में सुख होता है, यह अपने को याद रखना चाहिए। हम वैदेही के संतान है। वैदेही किसको बोलते मालूम है आपको? है सीता को। हाँ जनक पुत्री वैदेही। तो वह सीता राम को भी याद करते हैं, किंतु पहले सीता फिर बाद में राम। आपका नाम पुरुष वर्ग का नाम पहले ही नहीं, सीता का पहले रखा है, क्योंकि यह एक धर्म है।
संयम धारण करने से ही यह आकुलता मिट सकती है, नहीं तो नहीं। कि आज चीन में सोचते हैं, सब देशों में तो वह कोरोना थोड़ी शांत हुई है, किंतु चीन में सबसे ज्यादा उद्वेग को लेकर के चल रहा है। वह स्थान नहीं मिल रहा है जो दफना सके शवों को, ऐसी संख्या होती चली जा रही है। अभी कोई भी संतुलन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वह बंद नहीं हो रहा है। एक के बाद एक वायरल होते ही जा रहे हैं और वह सामने खड़ा है। तो इसलिए आप लोगों को रोगमय शरीर है, ये पहले ध्यान रखना चाहिए। इस शरीर को यंत्र समझ करके जो व्यक्ति इससे काम लेता है उसको मंत्र सिद्धि अपने आप ही हो जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति यंत्र के द्वारा ही काम कराता रहता है उसका यंत्र भी गायब हो जाता है और मंत्र तो उसको कभी सिद्ध होगा नहीं। यंत्र सिद्ध करना नहीं है, विदेशों में यंत्रों की कमी नहीं है, किंतु मंत्र तो वहां पर मिलते ही नहीं है। किंतु आप लोगों की यहाँ माला दी जाती है बच्चों को, औरों को फेरा करो। माला फेरने से क्या होता है? एक एक विधि पर भगवान दिखते हैं और उसके माध्यम से साहस धैर्य आदि आ जाता है। अपने को कभी आकुल नहीं होना है, किंतु शांति के साथ सहन करेंगे आए हुए दुखों को। सहनशीलता रखने से ही सहिष्णुता विष्णुता आ जाती है। विष्णु संसार के रक्षक का नाम है और आप यदि अपने आप को सहिष्णुता का अनुकरण करेंगे निश्चित रूप से आपका संकट दूर होगा। भारत में कभी संकट आता ही नहीं, यदि आता है तो उससे भी ज्यादा और शांति दिलाने के लिए आता है। अपने यहाँ संकट घबराता है आने को और वहां पर बहुत मुश्किल है। इसलिए आप भारतीय हो करके भारत के अनुसार चलो, इंडियन न बनो किंतु भारतीय बनो। सुन रहे हो? हाँ, अहिंसा परमो धर्म